ये तो आपने सुना होगा कि आजकल जब बच्चे बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए तो वो वापस अपने घर आके नहीं रहना चाहते। कुछ बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहना चाहते, कुछ बेटा बहू बेटी दामाद लोग अपने इन लॉज के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहते। क्या आपने ये सुना है कि माता पिता आज के टाइम में कई बार अपने बच्चों के साथ नहीं रहना चाहते? आइए जानते हैं इसकी सच्चाई। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर सृष्टि एंड यू नो मी एज नियोम्स मॉम। तो आज की जनरेशन में जैसा हमने पहले सुना था, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ाई लिखाई करने के लिए या सेटलमेंट के लिए घर के बाहर चले जाते हैं और उसके बाद ज़्यादातर पेरेंट्स की ये शिकायत होती है कि हमारा बच्चा घर आके नहीं रहना चाहता, उसको ये सोसाइटी अच्छी नहीं लगती, उसको ये लोकेलिटी अच्छी नहीं लगती, उसको यहाँ प्रोग्रेस नहीं समझ में आती और पेरेंट की शिकायत रहती है कि हमारा बच्चा हमारे साथ नहीं रहना चाहता। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। ज़्यादातर केसेस में आज के टाइम पे जब बच्चे बाहर निकल रहे हैं तो वो ये चाहते हैं कि हमारे माँ बाप भी अपनी जो लाइफस्टाइल उनकी है वो तो है ही, उसके आगे बढ़ के हम जहाँ रह रहे हैं, क्योंकि हम बार बार घर नहीं आ सकते, हम हर फेस्टिवल पे घर नहीं आ सकते, तो हमारे पेरेंट्स हमारे साथ आकर रहें, हमारे साथ एक लंबा समय बिताएं, हमारे साथ सारे फेस्टिवल्स बिताएं। एज रिस्पॉन्सिबल किड अब हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएँ, ये आज के बच्चों का शौक़ है। जबकि उनकी शिकायत है कि मेरे मम्मी पापा तो आना नहीं चाहते। तो ये मैं दोनों के लिए कहना चाहती हूँ, पेरेंट्स के लिए भी और स्पेशली आजकल की जनरेशन के लिए, मेरे और आप जैसे लोगों के लिए। जैसे जिस जगह पे हम आज हैं, आज हम जहाँ रह रहे हैं, हमारे स्पाउसेस के साथ, हमारे किड्स के साथ, हमारी वर्क लाइफ में, उसी तरीके से 30-35 साल पहले हमारे पेरेंट्स भी रहे होंगे। आज जिस तरीके से हमारे घर की एक एक चीज़ हम अपने हाथों से सजा रहे हैं, इसी तरीके से 30 साल पहले हमारी मम्मियों ने सजाया होगा। आज जैसे बाहर की लोकेलिटी में, आसपास के लोगों में, अपने प्रोफेशन में हम अपने कनेक्ट्स बना रहे हैं, उसी तरीके से 30 साल पहले हमारे पापा लोगों ने भी बनाया होगा। तो उनकी एक लाइफ है जहाँ वो रह रहे हैं, जो घर उन्होंने बनाया है, जो सोसाइटी उन्होंने बनाई है, जो कल्चर उन्होंने पूरा लाइफ जिया है, वो उनकी एक लाइफ है, वो उनकी लाइफ स्टाइल है। उससे अचानक से जब हम उनको बाहर ले आते हैं ना, तो सबसे पहली कंसर्न ये होती है कि हमारे साथ आने के बाद हमारे माता पिता का एक कंसर्न होता है कि अब हम करें क्या। उनकी सोसाइटी, उनकी इंगेजमेंट्स, उससे वो कट जाते हैं। तो पहला मैसेज तो मेरा सारी जो यंग जनरेशन के लिए है कि आपके पेरेंट्स जब तक सक्षम हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीना चाहते हैं, तब तक आप उनको उनकी लाइफ में रहने दीजिए। हम बहुत सोचते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम उनको अपने पास बुला रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं, लेकिन वो उनके लिए प्रोग्रेसिव नहीं है, रिग्रेसिव है। तो आप जब तक वो अपनी लाइफ को अपनी स्टाइल में जीना चाहते हैं, आप बिल्कुल उनको अपनी लाइफ में रहने दीजिए। उनकी एक क्लोज सर्किल है, उनका एक वे ऑफ लिविंग है, उन्होंने इतने साल में कई पैटर्न्स बनाए हैं घर के अंदर, सोसाइटी के अंदर, रिलेशंस के अंदर। लेट देम लिव देयर लाइफ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे बच्चे फ्री हो गए। नाउ फ्रॉम द पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, हमारी पूरी जनरेशन को इस चीज़ के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना है कि एक दिन वो आएगा जब हमारे पेरेंट्स अपना सब कुछ, बाहर आना जाना, अपना सामान लाना, कुछ हैवी वर्क करना या बहुत सारी चीज़ें जो अभी वो फ्रीली कर पाते हैं, एक समय आएगा जब वो उसको करने में थोड़ा सोचेंगे, अब शायद नहीं हो रहा है। उस दिन के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना है कि तब हम उनको बुलाएंगे, तब तो वो हमारे पास आएंगे ही आएंगे। तब हमें उनको अपनी कोजीनेस के हिसाब से नहीं, उनको उनके कंफर्ट के हिसाब से रखना है। हमें उनको अपनी लाइफस्टाइल नहीं देनी है, हमें उनको वो लाइफस्टाइल देनी है जिसमें वो कंफर्टेबल हों। अगर वो फोक प्रेफर नहीं करते तो उनके पास स्पून होना चाहिए। अगर वो स्पून प्रेफर नहीं करते तो उनको हाथ से खाने की फ्रीडम होनी चाहिए। अगर वो गोवा नहीं जाना चाहते तो हम उनको ऋषिकेश लेकर जाएंगे। उनके पास अगर वो अपने आसपास पार्क चाहते हैं तो हमारे आसपास पार्क होना चाहिए। हम अपने आप को इतना कैपेबल बनाएं कि आज नहीं, मान लीजिए 10 साल बाद जब हमारे पेरेंट्स हमारे पास आके रहें तो वो खुशी से रहें, वो तब भी हमारे पास इंडिपेंडेंट होकर रहें, हम पे डिपेंडेंट होकर ना रहें। इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी होगी। मान लीजिए मेरे पेरेंट हैं, अगर वो हमारे पास रहें, उन्हें ये न लगे हम मेरे बच्चों के पास आकर रह रहे हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गए। उनको ये लगना चाहिए हम मेरे बच्चों के साथ रह रहे हैं। ये
डिफरेंस हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपके पास भी इस तरीके के नए नए थॉट्स हैं तो प्लीज़ हमारे साथ कमेंट में शेयर करें।